नमस्कार। इग्नो रीजनल सेंटर की तरफ से आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं डॉक्टर संतोष कुमारी, रीजनल डायरेक्टर फ्रॉम इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना के साथ मीन्स आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं और मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर प्रमेश चंद्र जी, जो कि असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एक काफ़ी दिनों से जुलाई 2022 सेशन, जो कि हमारा एडमिशन सेशन चल रहा है, उसके बारे में आपको अलग अलग स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है हमारा जुलाई 2022 सेशन, जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है, तो हम ये चाहते हैं कि आप लास्ट डेट की इंतज़ार ना करते हुए आप जल्दी से जो हम आपको इग्नो के बारे में अलग अलग प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन का, उस जानकारी का फ़ायदा लें और आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या जो है कोई भी प्रोग्राम लेने में कोई पेश नहीं आएगी। क्योंकि हमारा मेन मकसद है आपकी उन जो अड़चने हैं, जहाँ कुछ ऐसे है कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि आप इधर उधर जानकारी लेने के लिए भटक रहे हैं, तो हमने ये एक आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको एक ही जगह दें। तो जैसे हमारे पिछले जो वीडियो अगर आप देखेंगे हमारे इग्नो रीजनल सेंटर खन्ना की यूट्यूब चैनल पे, उसमें हमने काफ़ी प्रोग्राम्स जो आपको कवर कर लिए हैं। जैसे कि हमने स्कूल बेस्ड आपको ऑलरेडी जो प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन दी है वो है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सोशल मैनेजमेंट। जो ये सारे प्रोग्राम इस स्कूल के अंडर आते हैं, वो आज हम आपको वो जानकारी देंगे। तो इसमें ये प्रोग्राम जो मेन आ रहे हैं वो है बैचलर इन टूरिज्म स्टडीज़, बैचलर ऑफ टूरिज्म स्टडीज़, दैट इज़ BTS। फिर एक और प्रोग्राम है BA VTM, वो है बैचलर ऑफ आर्ट्स वोकेशनल स्टडीज़ टूरिज्म मैनेजमेंट। तो ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे हमारा है MTTM, मास्टर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। और एक हमारा प्रोग्राम है जो डिप्लोमा बेस्ड है, वो है डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज़। और जो 6 मंथ्स प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं, वो है CTS, सर्टिफिकेट इन टूरिज्म स्टडीज़। तो ये सारे प्रोग्राम्स की आपको इन्फॉर्मेशन देने का हमारा मेन मकसद यही है कि अगर आप टूरिज़्म में एडमिशन लेना चाहते हैं, टूरिज़्म प्रोग्राम में, तो ये सारी आपको जानकारी आज इस सेशन में मिल जाएगी। अगर आप कहीं और जगह टूरिज़्म क्षेत्र से रिलेटेड आप ऑलरेडी इन सर्विस में हो, तो वो भी आप अपनी स्किल्स को अपडेट कर सकते हो इन डिफरेंट प्रोग्राम्स की एडमिशन लेकर। तो इन सारे प्रोग्राम्स की आज हम आपको डिटेल जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मेरे साथ डॉक्टर प्रमेश चंद्र जी हैं, वो आपको एक एक प्रोग्राम के बारे में बताएंगे कि हर एक प्रोग्राम की क्या एलिजिबिलिटी है, उसकी क्या ड्यूरेशन है और कितना मिनिमम और मैक्सिमम टाइम कितना है जिसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं, और इसकी फ़ी डिटेल्स क्या है। तो आपको कहाँ जी एडमिशन लेना है, मीन्स आपको कहाँ अप्लाई करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको दी जाएगी। तो मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर प्रमेश चंद्र जी का। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया कि हम आज जो है स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस मैनेजमेंट के विषय में अपने श्रोताओं को जानकारी देंगे और जितने भी प्रोग्राम्स इग्नो के इस स्कूल के द्वारा ऑफर किए जाते हैं उनके बारे में अपने श्रोताओं को विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले मैं एक चीज़ आप लोगों की जानकारी के लिए ये बता देना चाहता हूँ कि आज भारत टूरिज्म या पर्यटन के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है और ये एक सिर्फ व्यवसाय या प्रोफेशन नहीं रह गया है, बल्कि एक उद्योग या इंडस्ट्री के रूप में उभर करके अब सामने आ चुका है। तो अब इसको छोटी मोटी चीज़ ना समझते हुए हम इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लें और इस चीज़ को मान के चलें कि टूरिज्म सेक्टर में आपके लिए करियर के बहुत ही अच्छे प्रॉस्पेक्ट सामने उपलब्ध हैं अगर आप इस पर्टिकुलर फील्ड में वेंचर करके अपने भविष्य को देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी श्रोता हैं उनको
इस बात की जानकारी दे देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप देखते हैं कि भारत की एक मंत्रालय भी है केंद्रीय स्तर पर, जिसको कि हम पर्यटन मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के नाम से जानते हैं, और उसका जो लोगो है जो कि पूरे विश्व में हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम भारत में पर्यटन को प्रमोट कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसको हम इनक्रेडिबल इंडिया के नाम से भी जानते हैं, अतुल्य भारत। तो ये सब चीज़ें हैं। भारत सरकार भी अब इस चीज़ में बहुत अच्छे तरीके से जुटी हुई है कि हम विदेशी पर्यटकों को भी भारत ला करके उनको अपने विभिन्न जो भी दर्शनीय स्थल हैं, जो तीर्थ स्थान हैं, वहाँ तक पहुँचा पाएँ, ताकि वो लोग भी उन क्षेत्रों में विजिट करके उन क्षेत्रों के बारे में अपनी जानकारी में वृद्धि कर सकें, अपने एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन जगहों को विजिट कर सकें। सबसे पहले मैं एक चीज़ और आप लोगों को जानकारी दे देना चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर फील्ड में टूरिज्म के न सिर्फ आप एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे, बल्कि ये एक आप किस तरह से टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केटिंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आज टूरिज्म के फील्ड में बहुत विस्तार से आप सभी लोगों को अध्ययन करके तब इन चीज़ों के बारे में जब जानकारी मिल जाएगी, तब आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं। आप न सिर्फ ये मान के चलें कि आप एक ट्रैवल एजेंट बन जाएंगे और लोगों की टिकट बुक करेंगे। दिस इज़ नॉट द बेसिक आइडिया बिहाइंड ऑल दीज प्रोग्राम्स। आपको एक टूर मैनेजर, ट्रैवल मैनेजर, आजकल इस टाइप की चीज़ें डेवलप हो गई हैं। हमारे फॉरेनर्स आते हैं, पूरे उनके ग्रुप्स आते हैं, उनको किस जगह से किस जगह तक ले जाना है, किस तरह से उनके लिए होटल्स और रेस्टोरेंट्स का अरेंजमेंट करना है, किस तरह से स्टे का करना है, किस तरह से उनके लिए बसेस का, उनके ट्रैवलिंग का अरेंजमेंट करना है। ऑल दिस कंप्राइजेस अंडर दिस टूरिज्म सेक्टर। तो ये बहुत ही अच्छा एक फील्ड है, एक एंटरटेनिंग वेंचर भी हो सकता है एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो इस फील्ड में स्टडीज़ करना चाहते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इन प्रोग्राम्स जो के बारे में आपको अभी भी हमारे क्षेत्रीय निदेशक महोदया ने बताया कि किन प्रोग्राम्स में आप एडमिशन ले सकते हैं, तो उनके लिए हमको शुरुआत कहाँ से करनी होगी, जानकारी कहाँ से प्राप्त करें, इसके विषय में हम लोग अपने जो पिछले प्रोग्राम्स हैं जिनके विषय में अभी रीजनल डायरेक्टर मैडम ने बताया आपको, हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध है। तो ये प्रोग्राम भी हमारा आज यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप जो भी फील्ड चूज़ करें उसके विषय में आपके पास पहले से अच्छी जानकारी हो, ताकि आपको कोई गलत तरीके से फंसा करके आपको गलत चीज़ ना बताए और ना ही आपका कोई गलत फ़ायदा उठा पाए। आप अपना स्वयं की जानकारी रखें और अपना फॉर्म खुद भरें, आपकी जो चॉइस है उसके हिसाब से आप भरें, अपनी फ़ीस आप खुद पे करने में सक्षम हो। इस टाइप से हम आपको ये प्रोग्राम इसलिए प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपकी सेल्फ डिपेंडेंस जनरेट हो और आप अपने फीस तक के जो पे करने का प्रोसेस है उसको खुद आप अचीव कर पाएँ। जी डॉक्टर प्रमेश जी, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको कहना चाहती हूँ कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार ऐसे होते हैं कि औरों से मिसगाइड भी हो जाते हैं। तो जैसे कोई इनको कह देता है कि इतने पैसे दो, मैं आपको एडमिशन आपको घर बैठे ही करवा दूंगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको कोई दे रहा है, तो आप उसके झांसे में ना पड़ो, क्योंकि आपको वो कहीं भी मिसगाइड कर सकता है, आपसे बहुत जो ज़्यादा पैसा है वो वसूल कर सकता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप सीधा हमारा इग्नू रीजनल सेंटर खन्ना में हमारा जो इन्फॉर्मेशन आपको है, हमारे जैसे है टेलीफोन लाइंस भी है और इवन ईमेल्स भी है। आपको कहीं भी कोई ऐसे शंका पैदा होती है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हो। तो मैं ये यहाँ कहना चाहूँगी, जैसे हमारा इंक्वायरी khanna@gmail.com है, ऐसे ही हमारे फ़ोन नंबर्स है जैसे 01628229993 और एक नंबर और है 01628237361। तो आप इन टेलीफोन्स पे भी आपको कोई भी किसी भी तरह की जो है इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इसलिए आप मिसगाइड किसी से भी ना हो, क्योंकि सारी एडमिशन तो ऑनलाइन हो रही है। तो हम जैसे आपको बताते हैं, हम लिंक्स भी है, हमारा जो सोशल मीडिया है इग्नू आरसी खन्ना का, उसमें सारे लिंक्स भी दिए गए हैं। आप उसका जो जानकारी का फ़ायदा उठाएं और किसी के साथ किसी से भी मिसगाइड ना हो। हाँ जी। जहाँ तक आप जानकारी की बात कर रहे हैं इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के लिंक्स के विषय में, तो ये जानकारी मैं सभी श्रोताओं को देना चाहता हूँ कि हम लोग जो भी ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब अपने चैनल पर,
उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अपने हेल्पलाइन नंबर्स हैं और अपनी वेबसाइट है, सबका लिंक, इवन ईमेल का जो हमारा कॉन्टैक्ट का मोड है, सबका डिटेल्स हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते हैं। तो आप जैसा कि जिक्र कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से आप दूसरे के झांसे में ना फंसें, बुलावे में ना आए और अपने काम को खुद करने की जो हैबिट है उसको इनकलकेट करें और उसको डेवलप करते हुए अपना जो भी आपने फील्ड चूज़ किया है, किस सबसे बड़ी जो है आप एक चीज़ मानकर चलें, ये सुविधा लेने के चक्कर में ना पड़ें कि हम आपका काम घर बैठे करा देंगे। आप अपना काम स्वयं घर बैठे कर सकते हैं, किसी और की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको हम आज जो गाइडलाइंस यहाँ पर इस प्रोग्राम के माध्यम से देना चाह रहे हैं, वो यही देना चाह रहे हैं कि आप अपना काम स्वयं कर सकते हैं। आपके पास अगर इवन मोबाइल भी है तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे के चक्कर में पड़ेंगे, आप दिग्भ्रमित होंगे और अपना समय और इस बात के भी चांस है कि आप अपना मनी भी लूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें। जो भी आपको हम दिशा निर्देशन आज दे रहे हैं, उसके विषय में आप आज ध्यान से सुनें और उसी को फॉलो करें। तो अब हम लोग अपने मेन प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूँगा, जिसमें कि मैं आप लोगों को इग्नू की मेन वेबसाइट की पेज पे ले जाऊँगा, जिससे कि हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड कर पाएंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी जिक्र किया है और आज फिर हम आपके सामने ये इग्नू की जो मेन वेबसाइट है उसके होम पेज पर है, ignou.ac.in के। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा डाउनलोड्स का सेक्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये कॉमन प्रोस्पेक्टस यहाँ पर मेंशन है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये कॉमन प्रोस्पेक्टस का लिंक खुल जाएगा। ये आप जैसे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। कभी कभी ये कुछ समय ले लेता है, तो मैंने आपके सुविधा के लिए इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ। तो ये कॉमन प्रोस्पेक्टस हमारा जुलाई 2022 का खुल जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे डिफरेंट लेवल्स के जो प्रोग्राम्स हैं, मास्टर्स लेवल, बैचलर्स लेवल, डिप्लोमास और सर्टिफिकेट्स, तो ये हमारा जो स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस मैनेजमेंट है, ये इन चारों लेवल्स के प्रोग्राम को आपके लिए ऑफर करता है, जैसा कि मैडम ने आपको सभी को अभी कुछ देर पहले बताया। तो सबसे पहले हम इसमें आपके सबसे छोटे लेवल के प्रोग्राम, जो स्तर का प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट लेवल का प्रोग्राम, जो कि मात्र 6 माह का होता है। इसमें हम आपको मिनिमम ड्यूरेशन 6 माह का और अधिकतम ड्यूरेशन आपको 2 वर्ष का देते हैं। जो एक्सटेंडेड ड्यूरेशन है उसके विषय में हम चाहेंगे कि क्षेत्रीय निदेशक महोदया कुछ प्रकाश डालें। हाँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हमारे इग्नू के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें आपको मिनिमम और मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा। जैसे कि और यूनिवर्सिटीज़, अगर कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी में देखें ऐसी फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि उसमें अगर 3 साल का प्रोग्राम है आपको 3 साल में ही कंप्लीट करना है। लेकिन इग्नू में ही एक स्टूडेंट फ्रेंडली हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो एजुकेशन है डिस्टेंस मोड से दी जाती है उसमें है। जैसे मान लो हमारा सर्टिफिकेट प्रोग्राम है जो 6 मंथ्स प्रोग्राम है और उसका मिनिमम ड्यूरेशन है 6 मंथ्स, और ये आप इसको मैक्सिमम टाइम, अगर कुछ वजह से आप ये 6 महीने में एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हो रहे, जहाँ असाइनमेंट सबमिट नहीं गए, तो आपको एक एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दिया जाएगा। इसका मतलब है आप इसको मैक्सिमम है 2 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा है बैचलर डिग्री प्रोग्राम, जैसे हम बीटीएस कह रहे हैं, वो 3 साल का मिनिमम है, मैक्सिमम आप 6 ईयर्स में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा पीजी प्रोग्राम है, मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, वो भी जैसे 2 साल का मिनिमम है, मैक्सिमम टाइम आपको 5 ईयर्स दिया जाता है। तो ये सारा है आपको आपकी सहूलियत के लिए दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे या तो इन सर्विस में हैं, जहाँ बहुत सारी हर एक की इतनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। उन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए वो साथ साथ में पढ़ भी रहे हैं। इसीलिए वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इग्नू में मिनिमम और मैक्सिमम टाइम दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट्स अपना अपने पेस और अपनी एस, अपनी कह लो कि जितना भी उसमें कैलिबर है, जितना उसमें वो कर सकता है, उसके हिसाब से वो अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर सकता है। हाँ जी। तो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि हम लोग सबसे पहले 6 माह का जो सर्टिफिकेट इन टूरिज्म स्टडीज़ है उसके विषय में आपसे डिस्कस करेंगे। ये हम सर्टिफिकेट इन टूरिज्म स्टडीज़ के इंडेक्स पे आ गए हैं। ये पेज नंबर 257 पे मेंशन है।
इसकी फ़ीस के विषय में देखिए टेबल हमारी जो बनी हुई है 206 सीरियल नंबर पर, तो इसमें आप देख सकते हैं लास्ट बट वन कॉलम में 2400 रुपीज़ आपकी इसकी फ़ीस है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 6 मंथ्स मिनिमम ड्यूरेशन और मैक्सिमम ड्यूरेशन 2 साल का है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो 10+2 आपको किया होना चाहिए या उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई सर्टिफिकेट अवश्य होना चाहिए। ये जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमने +2 कर लिया है, लेकिन वो आगे ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, तो ये ऐसे प्रोग्राम्स अगर टूरिज़्म में उनको इंटरेस्ट है, तो ये छोटे प्रोग्राम जैसे 6 मंथ्स प्रोग्राम्स भी ये साथ-साथ में कर सकते हैं, तो बहुत ही उनको फ़ायदा होगा। और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ये हम CTS प्रोग्राम पे आ जाते हैं। इसमें मात्र 2 पेपर्स आपको क्लियर करने होंगे और इसमें जो क्रेडिट सिस्टम है वो इस तरह से है कि आपके दोनों कोर्सेज 8-8 क्रेडिट के हैं, तो टोटल आपको 16 क्रेडिट कंप्लीट करने होंगे। मैं क्षेत्रीय निदेशक महोदया से एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि अपने श्रोताओं को क्रेडिट सिस्टम के विषय में ज़रा संक्षेप में बता दें। हाँ जी, जैसे ये आप देख रहे हो टूरिज़्म TS1, इसमें 8 क्रेडिट्स है, TS2 में 8 क्रेडिट्स है, मीन्स टोटल 16 क्रेडिट्स है। क्रेडिट्स का मतलब है क्योंकि इग्नू में सारे प्रोग्राम को हमने क्रेडिट्स में डिवाइड किया गया है कि इसमें है कि क्योंकि ज़्यादातर ये सेल्फ स्टडी है, स्टूडेंट्स जैसे डिस्टेंस मोड से है कि खुद पढ़ते हैं, तो हालांकि बहुत सारी जो फैसिलिटेट किया जाता है हमारा सोशल मीडिया के थ्रू या जितने भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस काउंसलिंग वगैरह होती है, लेकिन आप कितना टाइम डिवोट करोगे जिससे आपका एक क्रेडिट हो जाएगा। इस इग्नो में इसको हम बोलते हैं जैसे 1 क्रेडिट इज इक्वल टू 30 आवर्स ऑफ स्टडीज। अगर आप 30 घंटे अपने लेवल पे पढ़ोगे तो उसका मतलब है आपका एक क्रेडिट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर 30 आवर्स के हिसाब से हम 8 क्रेडिट्स को देखें तो इसका मतलब है 240 जो है आर्ट्स अगर आप अब डिवोट करोगे तो ये आपका 8 क्रेडिट्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे प्रोग्राम्स को हम यही कहेंगे कि ये टाइम डिवाइड किया गया है इसको आर्ट्स के बेस पे। हाँ जी। अब हम नेक्स्ट लेवल के प्रोग्राम पे जाते हैं जो कि डिप्लोमा लेवल का प्रोग्राम है, जिसका मिनिमम ड्यूरेशन 1 वर्ष का है और मैक्सिमम आप उसको 3 वर्ष में पूरा कर सकते हैं बगैर कोई एडिशनल फीस पे किए हुए। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी एग्जामिनेशन में अपीयर होना है तो आपको एग्जामिनेशन फ़ी पर पेपर आपको पे करनी होगी। अदरवाइज़ एक बार आपने एडमिशन के टाइम पर जो फ़ीस पे कर दी उसके बाद आपको दोबारा एक्सटेंडेड ड्यूरेशन में किसी प्रकार की और कोई एडिशनल फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तब हम डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज़ पे आ जाते हैं। ये आपके सीरियल नंबर 143 पे दे रखा है। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी एलिजिबिलिटी 10+2 और इट्स इक्वलेंट है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है और इसकी फ़ीस जो है 4,500 रुपये है। एक चीज़ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब आप फर्स्ट टाइम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको 300 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस के अलग से पे करने होते हैं। तो किसी प्रकार की आपको मन में शंका नहीं होनी चाहिए कि ये एडिशनल चार्जेस किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। हम लोग अपने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें आपको किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है उसके विषय में विस्तार से हम बता चुके हैं, तो उसमें आपने देखा भी होगा कि 300 रुपये एडिशनल फ़ीस प्रोसेसिंग की यूनिवर्सिटी लेती है जब आप फर्स्ट टाइम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ये हम डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज़ पे आ जाते हैं, पेज नंबर 219 पे। तो आप देख सकते हैं इसमें कि TS1 और 2 जैसा कि आपके सर्टिफिकेट कोर्स में था, इसमें एक एडिशनल पेपर 8 क्रेडिट का और आ जाता है जो कि कंपलसरी लेवल का है, TS3 जो कि मैनेजमेंट इन टूरिज्म का है। इसके बाद चूँकि ये एक साल का प्रोग्राम है, तो इसमें यूनिवर्सिटी चाहती है कि आप कुछ एडिशनल एफर्ट करें और मेहनत करें, तो साथ में आपका एक प्रोजेक्ट कोर्स भी साथ में लेकर के आते हैं। लेकिन ये 3 डिफरेंट ग्रुप्स में आपके पास अवेलेबल है। एक इंडियन कल्चर का है, एक इकोलॉजी एनवायरनमेंट का है और तीसरा टूरिज्म मार्केटिंग का है। तो आपको इन तीनों में से कोई एक फील्ड चूज़ करना होगा अपार्ट फ्रॉम TS1, 2 एंड 3 विच आर कंपलसरी कोर्सेज। तो इस ग्रुप में आपको TS4 के साथ एक प्रोजेक्ट PTS4 करना होगा। इसी तरह TS5 आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट एंड टूरिज्म का है, उस पर बेस्ड आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, वो PTS5 होगा। इसी तरह TS6 में आप टूरिज्म मार्केटिंग के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, PTS6। तो ये आप चूज़ कर लें कि आपको किस टाइप के फील्ड में वेंचर करना है, उसी हिसाब से आप अपने जब ऑनलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो अपने इन कोर्सेज को चूज़ करेंगे जो आपके ऑप्शनल लेवल के या इलेक्टिव्स हम कह सकते हैं, वो आप ले पाएंगे।
अब हम आते हैं बैचलर्स लेवल के प्रोग्राम पर। अब आपने अब देख लिया CTS और DTS, सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा लेवल के प्रोग्राम्स आपने देख लिए हैं। ये BTS बैचलर ऑफ आर्ट्स इन टूरिज्म स्टडीज़ है, ये पेज नंबर 75 पे दिया हुआ है। लेकिन इसके पहले हम लोग जो टेबल की बात कर रहे थे जिसमें सारे प्रोग्राम्स का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो एलिजिबिलिटी रखता है ये प्रोग्राम, ये 10+2 और इट्स इक्वलेंट है और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। जैसा कि मैडम ने आप सभी को बताया कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के जो भी प्रोग्राम्स हैं उसमें आपको मिनिमम ड्यूरेशन 3 वर्ष और अधिकतम आपको 6 वर्ष में इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना होगा। जहाँ तक फीस की बात है, इसमें आपको 4,200 रुपये प्रति वर्ष जमा करने होंगे, तो कुल आपको 12,600 रुपये पे करने होंगे तीनों वर्ष में मिला करके। जैसा कि हमने पहले बताया, प्रथम वर्ष में आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। BTS प्रोग्राम पे आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें TS 1 और 2 आपका फर्स्ट ईयर में कंपलसरी है। कुछ हम आपको ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जो कि आपके सोशल साइंस से रिलेटेड है, जिसमें आपको बेसिक जानकारी मिलती है। फिर आप इवेंट मैनेजमेंट और के विषय में भी अगर चाहें तो आप उस कोर्स को भी ले सकते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश है, इस टाइप की चीज़ें। कुछ फाउंडेशन कोर्सेज हमारे इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि आप टूरिज्म सेक्टर में जा रहे हैं, यहाँ पर आपको बेसिकली लैंग्वेज की नॉलेज होना या कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग होना बहुत मायने रखता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन प्रोग्राम्स में इन पर्टिकुलर कोर्सेज को डेफिनेटली हम इनकॉर्पोरेट करते हुए चलते हैं। इसी तरह इसमें सेकंड ईयर के कोर्सेज दिए गए हैं आपके और थर्ड ईयर के दिए गए। इसमें देखिए कि CIT, सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर से रिलेटेड भी कोर्सेज है। ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आप टूरिज्म के साथ साथ कंप्यूटर नॉलेज भी ले रहे हो। बिल्कुल, वो एक ऑप्शनल पेपर थर्ड ईयर में है। उसके साथ अगर आप चाहें तो समाचार पत्र और फीचर लेखन भी ले सकते हैं, तो इन दोनों में एक ऑप्शन यूनिवर्सिटी आपको देती है। लेकिन अगर आप CIT 3 लेते हैं तो ये आपका एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ है जिसके कि आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी। ये हमारे जो सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके विषय में हम स्कूल ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंसेज वाले प्रोग्राम में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये CIT प्रोग्राम का एक पर्टिकुलर कोर्स कोड है जिसको यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। तो ये हमारे BTS प्रोग्राम के विषय में जानकारी हो गई। जैसा कि हमारे रीजनल डायरेक्टर मैडम ने अभी आपसे जिक्र किया था कि हम एक टूरिज्म मैनेजमेंट में आपके लिए वोकेशनल स्टडीज़ का प्रोग्राम भी लेकर के आते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, ये आप देख सकते हैं। इसकी भी एलिजिबिलिटी 10+2 और इक्वलेंट है और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में आपके लिए अवेलेबल है। इसकी भी फीस 4,200 रुपये प्रति वर्ष ही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट अर्न करने होंगे, क्योंकि ये वोकेशनल लेवल का प्रोग्राम है जिसमें आपको एडिशनल नॉलेज भी दी जाएगी। तो जिस तरह से हम लोगों ने आपको BCom जी या BA जनरल के विषय में पहले जानकारी दी थी जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के ऊपर आधारित थे, उसी तरह से ये प्रोग्राम भी हमारा डिफरेंट टाइप के कोर कोर्सेज, डिसिप्लिन स्पेसिफिक आपके इलेक्टिव्स, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कंपलसरी कोर्सेज, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्सेज और जेनरिक इलेक्टिव्स को साथ में लेकर के आता है। और आप देख सकते हैं कि जैसा कि हम लोगों ने आपसे पिछले प्रोग्राम्स में भी डिस्कस किया था, सेमेस्टर बेस्ड इसमें आपके कोर्सेज का आप चॉइस एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके प्रति वर्ष 22 क्रेडिट, माफ़ कीजिएगा, प्रति सेमेस्टर आपको 22 क्रेडिट लेते हुए आप देख सकते हैं लास्ट के कॉलम में आप 132 क्रेडिट अर्न करेंगे। और जो स्कीम BA जी और BCom जी में है, ऑलमोस्ट उसी सिमिलर पैटर्न पर चलते हुए हम जो आपके, आप अगर सेकंड कॉलम देखेंगे कोर कोर्सेज में आपके 72 क्रेडिट्स और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स में आपके 24 क्रेडिट्स आपको स्टडी करवाते हैं। तो ये BCom जी में भी है, BA जी में भी है और इसी तरह से जो BA टूरिज्म मैनेजमेंट का वोकेशनल स्टडीज़ का प्रोग्राम है उसमें भी हम आपको इस तरह से स्टडी करवाते हैं कि आपके 96 क्रेडिट आपके इन कोर कोर्सेज और डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स में कंप्लीट हो जाते हैं। इसके अलावा जेनरिक इलेक्टिव्स में आपके 12 क्रेडिट्स आप ऑलरेडी स्टडी करेंगे। तो कुल मिला के आपके 108 क्रेडिट आप अपने टूरिज्म से रिलेटेड और कुछ कंपलसरी कोर्सेज को लेकर के आप पढ़ पाएंगे। इन कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन देकर यहाँ पर दिया हुआ है, जिसके विषय में अगर आप विस्तार से जानकारी चाहें तो हमारे ज्ञान कोश पर जाकर के इन कोर्सेज के मटेरियल डाउनलोड करके उसके विषय में आप विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं।
बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है ये ना। ये बीटीएस से ज़्यादा बेहतर प्रोग्राम है और इसमें स्टूडेंट को एक एक्स्ट्रा एफर्ट दे करके टोटल स्टडीज़ करनी होगी। वोकेशनल भी है इसमें, टूरिज्म भी है, तो ये एक आपको अच्छा कह लो कि जॉब के चांसेस भी इसमें ज़्यादा है। इसमें जहाँ लैंग्वेज की बात आती है तो इसमें उर्दू या संस्कृत भी एक ऑप्शन के तौर पर विद्यार्थियों के लिए रखी गई है, तो जो विद्यार्थी इसको पढ़ना चाहते हैं तो वो भी इसमें एज एन इलेक्टिव इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारा जो मेन प्रोग्राम है मास्टर्स लेवल का, मास्टर्स ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। MTTM। प्रोग्राम पे हम आ जाते हैं। इसमें दो टाइप की कैटेगरीज हैं जिसमें कि हम विद्यार्थियों को एडमिशन देते हैं। एक कैटेगरी वन है जिसमें ऐसे विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने इग्नू से बीटीएस कर रखा हो या कहीं और बाहर से उन्होंने टूरिज्म में बीए कर रखा हो, बीएससी हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन कर रखा हो, या बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट कर रखा हो जो कि एआईसीटीई द्वारा अप्रूव्ड है, और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में किया हुआ है लेकिन साथ में डिप्लोमा इन टूरिज्म कर रखा है, वो सभी विद्यार्थी कैटेगरी वन में आते हैं। जैसे अगर किसी ने बीए कर रखा है लेकिन साथ में इग्नू का डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज़ भी कर रखा है तो वो कैटेगरी वन में ही अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। इसकी फीस जो है 6,800 रुपये प्रति वर्ष। कई ऐसे हमारे विद्यार्थी होंगे जो +2 कर चुके होंगे लेकिन उन्होंने बैचलर्स लेवल पे किसी भी प्रकार के टूरिज्म का या ट्रैवल मैनेजमेंट का कोई भी कोर्स स्टडी नहीं किया होगा, ना ही उनके पास टूरिज्म की फील्ड में कोई डिप्लोमा होगा। तो वो ऐसे विद्यार्थी जो सिंपल ग्रेजुएट किए हुए हैं या बीकॉम किए हुए हैं, कोई भी समस्या की बात नहीं है। अगर इवन बीएससी भी आपने किया हुआ है, आपके पास बैचलर्स डिग्री किसी भी फील्ड में, तो वो हमारे कैटेगरी 2 में आएंगे। उनको हमारे टूरिज्म से रिलेटेड जो हमारे कुछ 4 पेपर्स हैं उनको एडिशनली फर्स्ट ईयर में लेना होगा, तो इसके लिए उनको कुछ एडिशनल फीस भी पे करनी होगी। तो कुल जो आप फर्स्ट ईयर में फीस पे करेंगे वो 9,800 रुपये करेंगे और सेकेंड ईयर में आपकी फीस 6,800 रुपये ही होगी। तो इससे कहने का मतलब है आप डिसहार्टन नहीं हो गए। अगर आपने सिंपल बीए किया है, बाद में आप लगता है कि मैं कुछ टूरिज्म एमटीटीएम करना चाहता हूँ, तो बस थोड़ा सा है कि आपको 4 कोर्सेज और एडिशनल पढ़ना है, थोड़ी सी फीस देनी है, तो उससे है कि आपका जो सपना है वो पूरा हो सकता है। क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपने स्नातक स्तर तक अपने भविष्य के विषय में बहुत ज़्यादा सक्रिय रूप से नहीं सोच पाते, प्लानिंग नहीं कर पाते हैं सॉलिड टाइप की, तो वो अगर अपने ग्रेजुएशन करने के दौरान या उसके बाद इस टाइप की किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो निराश होने की, जैसा आपने कहा, कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी जो इस प्रोग्राम में हमारी एक रिक्वायरमेंट है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सिर्फ इंग्लिश में। जैसा कि हमने अपने सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम, डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम और अंडर ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम में बताया, तो उसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम अवेलेबल है, लेकिन इसमें सिर्फ आपके पास इंग्लिश मीडियम ही अवेलेबल है। तो इसमें जो आप स्टडीज़ करेंगे वो सेमेस्टर बेस्ड लेवल पे करेंगे। आपकी फ़ीस ईयरली जमा होगी, लेकिन आप एग्जामिनेशन इसमें सेमेस्टर बेस्ड पैटर्न पे दे सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी सुविधा है। आप देख सकते हैं सारे आपके जितने भी डिफरेंट कोर्सेज हैं डिफरेंट सेमेस्टर्स के, वो आपके इसमें मेंशन है। ये जैसे कि कंपलसरी कोर्सेज है TS 1, 2, 3 और 6, ये आपको फर्स्ट ईयर में स्टडी करना होगा, जो कि कैटेगरी 2 के तहत एडमिशन लेते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स थे स्कूल ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विस मैनेजमेंट के, जिसके विषय में आज हम लोगों ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा हो जाएगा कि आपने ये स्कूल ऑफ टूरिज़्म से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसकी जानकारी हासिल की है। तो आपका सपना अगर टूरिज़्म में है कि एजुकेशन लेना है तो वो आप आज पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये सारी ढेर सारी जानकारी हमने आज आपको ये दे दी है। तो हम चाहेंगे कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें और इग्नू में ये प्रोग्राम्स है उसकी एडमिशन लें। और जैसे आज अगर आप खुद देख लेते हो ये वीडियोस जो हम आपको आज दे रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप भी अपने इस जो जानकारी को है अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। आप अपनी फैमिली में बताएं कि इग्नू में ऐसे ऐसे इतनी फैसिलिटीज़ है,
कि आप इसका फ़ायदा घर बैठे ही ले सकते हैं और इग्नू के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन ले सकते हैं। हाँ जी। जी, और कुछ आप कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार मैं रिपीटिशन कर रहा हूँ अपनी बात का, जो मैं पहले कह चुका हूँ। सभी विद्यार्थियों के सामने या अपने जितने भी श्रोता हैं उनके सामने इस टाइप के प्रोग्राम्स की जो श्रृंखला हम चला रहे हैं, उसको चलाने का हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि आप लोगों तक उस जानकारी को हम पहुँचा पाएँ जो सिर्फ़ आपके पास एक प्रोस्पेक्टस के माध्यम से अवेलेबल है। कभी-कभी क्या होता है कि वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू जो चीज़ें आपके पास पहुँचती हैं, उसका एक अपना इफ़ेक्ट होता है, जिससे कि उन चीज़ों के प्रति आपके मन में एक मोटिवेशन जनरेट होता है। आप अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने, जैसे कि आपने कहा कि अपने आस-पास के लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के विषय में भी आप उन चीज़ों के विषय में सोच करके उनके लिए भी एक मार्गदर्शक का कार्य कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी हम लोगों ने पहल शुरू की है, जैसा कि मेरा मानना है। जिससे हम अपने एक वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ क्लाइंटल ग्रुप तक पहुंच सकते हैं, जिससे कि हम चीज़ों को एक अच्छे स्तर पर ले जा करके लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सब्सक्राइबर्स भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि आगे आने वाले समय में हम इसी प्रकार के और प्रोग्राम्स लेकर के आएँ। और जहाँ तक हमारा प्रयास है, नेक्स्ट वीक हम लोग किसी और नए स्कूल के प्रोग्राम्स के साथ आप सभी लोगों के सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी से हम विदा चाहते हैं। बहुत-बहुत नमस्कार। हाँ जी, थोड़ा-सा मैं उससे पहले ये भी कहना चाहूँगी, और हमारे जो वीडियो को आप वॉच करोगे, उसमें कोई आप कमेंट्स है जो और जानकारी आप लेना चाहते हैं, कहीं आपको कुछ डाउट है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो उससे हमें एक एनकरेजमेंट भी होगा और हम अपने इस जो जानकारी दे रहे हैं, उसमें और विस्तार में आपको बताना शुरू और बताएँगे। उसके साथ ही मैं डॉक्टर कमलेश जी का धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का शुभ दिन के लिए कामना करती हूँ। नमस्कार।